सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्या वायरल हुआ, मावल जिले के वडगांव में हड़कंप मच गया। मैसेज था दंगाइयों की टीम से संबंधित कि हजारों की संख्या में दंगाई घूम रहे हैं जो पल भर में किसी को भी मौत के घाट उतार सकते हैं। जिसके बाद तो वडगांव में अफरा तफरी का माहौल छा गया। किसी के हाथ में डंडे तो किसी के हाथ में मशाल, और तो और हाथों में तलवार लेकर गश्त लगाते लोगों को तलाश है उन दंगाइयों की जिनका जिक्र सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुआ। बस ये बताएं क्या मामला, आप लोग क्यों चिल्ला रहे हैं मशाल जला के? चोर का बहुत मामला इधर है ना, सख्त हो गए है, इसलिए हम चिल्ला रहे हैं। हर रोज चोर आते हैं, हम क्या करें? तो क्या आपके गांव यहाँ नजदीक में कोई पुलिस थाना नहीं है? लेकिन कोई आने से पहले हमको कुछ भी करना पड़ता है ना, इसलिए तो हम रात भर 3-4 बजे तक जागे रहते हैं। नहीं, इस तरह की घटना घटी है यहाँ पे इस गांव में? बहुत बार घटी है, लेकिन पुलिस बाद में आती है। अच्छा, तो कोई जिस तरह से आप मशाल जला के आप घूम रहे हो, हाँ, तो क्या दुर्घटना घटी है? किसी घर में लूटपाट? उस दिन उधर दरवाजा फोड़ दिया, उससे पहले भी बहुत बार इधर उधर घूमते हो, खिड़की भी ठोक दी। हर रोज चिल्लाते इधर हो गया उधर हो गया, क्या करें हम फिर? जी, तो मतलब नजदीकी कोई पुलिस वाला यहाँ पे इस गांव में नहीं आया अब तक? आया है, बहुत बार आया है पुलिस वाला है, लेकिन क्या है अभी पुलिस इधर आते नहीं है ना जल्दी से। पुलिस जल्दी से नहीं आती? नहीं आती। तो आप इस तरह से पूरी रात आप घूमते रहोगे? कब तक घूमते हो आप लोग? हम सुबह 5 बजे तक घूमते। जी, तो आपको ये बताएं कि जैसे कि पूरी रात घूमते हैं, हाँ। कोई कोई संदिग्ध व्यक्ति आपके गांव में दिखा है क्या अब तक? बहुत घूमते, बहुत व्यक्ति दिखते हैं, लेकिन हाँ। क्या होता है इधर उधर देख के भाग जाते हो। अच्छा, पूरा गांव का जिम्मेदारी हम लोगों पे आया है। तो मुझे ये बताएं कि इस पूरे गांव के कितने युवक हैं जो इस तरह से पूरी रात जागते हैं? सभी युवक जागते हैं। 50 युवक है। अच्छा, किसी पे कोई शक जारी है कि कोई कौन व्यक्ति है जो इस गांव में घूम रहा है इस तरह से? नहीं, मालूम नहीं है कौन व्यक्ति है, लेकिन व्यक्ति घूमते हैं। जी, अब तक कितने घरों में इस तरह से चोरी हुई है और हत्या की बात हो गई है? चोरी हुई नहीं है जी, कि घर पे पत्थर डालना वगैरह वैसा चीज हो गई है, दरवाजा बजाना, ऐसे आदमी को मारना गिरना, ऐसा पत्थर मारना, ऐसा चीज हो गए। बात यहीं खत्म नहीं हुई। चारों तरफ लगातार घूम रहे इस संदिग्ध मैसेज से मावल पुलिस भी हरकत में आ गई, जिसके द्वारा की जा रही कसरत को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ऑडियो में कहा गया कि दंगाइयों की टीम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से आई है, जो दहशत फैलाकर माहौल खराब कर सकती है। इस मैसेज के वायरल होते ही नवी मुंबई और पुणे के बीच आने वाले गांवों में कोहराम मच गया। ग्रामवासियों के रातों की नींद उड़ गई। पुलिस की टीम भी पहाड़ों पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाकर तलाशी अभियान में जुट गई। वीरान रास्तों और बीहड़ घने जंगलों की खाक छानने के बाद नतीजा निकला सिर्फ और सिर्फ ढाक के 3 पार। मुंबई से कुछ ही दूरी पर स्थित लोनावाला से लेकर पिंपरी चिंचवड़ के बीच जितने भी गांव आते हैं, वहां के ग्रामवासी रात भर पहरेदारी कर रहे हैं। मैं विद्या अनिल मोहिते, मैं यहाँ की ग्राम पंचायत सदस्य हूँ, सरपंच हूँ अभी। जी मैम, ये जानना चाहेंगे, देखा ये जा रहा है कि इस गांव में पूरी रात यहाँ के जो युवक है मशाल लेके घूम रहे हैं और जागते रहो का नारा दे रहे हैं, ये क्या मामला है कुल मिलाकर? अभी तक तो ऐसी कोई घटना नहीं घटी हुई यहाँ जी, लेकिन ये जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर जो मैसेज आ रहे हैं, इसकी वजह से लोग तंग आ चुके हैं। और ये सच समझकर ये लोग भी अभी क्या बोले तो रात को जाग रहे हैं और एक दूसरे को मैसेज भेज रहे हैं, ऐसा इधर ये हुआ वो हुआ, लेकिन अभी तक तो कोई घटना भी नहीं घटी। मैम, ये जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि सोशल मीडिया पे कोई मैसेज घूम रहा है, वो मैसेज क्या था, किस तरह के मैसेज थे वो ऐसे मैसेज थे कि कोई पत्थर घरों पे पत्थर डाले, तो किसी को लूटा है, किसी औरतों को मारा है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई घटा ही नहीं है। तो जैसे कि जानकारी मिली है कि यहाँ के आस पड़ोस के जितने भी गांव हैं वहाँ पर इसी तरह की स्थिति बनी हुई है, लोग मशाल ले लेकर पूरी रात घूम रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है पूरे यहाँ आजू बाजू के जो गांव है सभी जगह ऐसा ही हो रहा है, लेकिन सच तो कोई नहीं है जी। मेरे लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि पहला सच झूठ क्या है ये जान लो जी, पहला अनुभव ले लो और बाद में कोई एक्शन रिएक्शन है वो सब आप व्यतीत कर लो। मैम, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहिए, क्या आपको लगता है कि मतलब इसमें पुलिस का क्या रोल रहा है? पुलिस लोगों को नहीं समझा रही है कि इस तरह की कोई बात? पुलिस समझा रहे हैं लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे ठीक से।
जी। पुलिस तो पूरी तरह से कोऑपरेट कर रही है, जी। लेकिन लोगों का जो उनके प्रति कोऑपरेशन रहा है जी वो कम पड़ रहा है। लोगों ने जानना चाहिए जी। कि सच क्या है और झूठ क्या है। मतलब एक भी वारदात इस तरह की नहीं हुई है, नहीं लेकिन हुई है अभी तक। अफवाहें जोर की पसरी हुई है। ये अफवाहों की वजह से ही लोगों को रात रात जागना पड़ता है। पूरे यहाँ के जो यंग जनरेशन है वो पूरी गांव में घूम रही है, रात रात तक सो नहीं पा रही है। उसके वजह से औरतें और बच्चों में डर पैदा हुआ है, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे। पुलिस ने लोगों से अपील करते हुए ये गुजारिश भी की है कि इस कोरी अफवाह पर ध्यान न दें। बावजूद इसके ग्रामवासियों के दिलो दिमाग में जो खौफ पैदा हो चुका है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये मामला सब मीडिया के थ्रू जो चल रहा है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। इसमें कुछ तथ्य उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। किसी बदमाश की वजह से ये सब रूमर्स फैल रहे हैं। हमने इसकी पर्सनली जांच भी कर ली है, लोगों को साथ में लेके जंगलों में कॉम्बिंग ऑपरेशन कर लिया लोगों के साथ में। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसका विपरीत परिणाम हो रहा है। जैसे कि कुछ साल पहले गणपति दूध पी रहा था तो 1-2 सेकंड में ये सब विदेश तक इसकी बात फैली हुई थी। ऐसा ही इस कहानी में हो रहा है कि लोग बिना मतलब किसी की कहानी पे कुछ बोलता है तो उसके ऊपर भरोसा करके ये अफवाहें फैला रहे हैं। मैं इस माध्यम से अपील कर रहा हूं लोगों को कि आप ऐसे अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। आप सुरक्षित रहिए। हमारी पुलिस की गश्ती ज्यादा सरकारी वाहनों से भी हो रही है और हमने फिक्स पॉइंट भी लगाए हुए हैं। तो ऐसा कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस अपना काम कर रही है और आप आराम से घर में सो सकते हैं। ऐसा कोई चीज जागने की वगैरह कोई जरूरत नहीं। महाराष्ट्र के मावल में स्थित वडगांव का ये मोहितेवाड़ी इलाका है, जहां के रहने वाले ग्रामवासी युवक झुंड बनाकर अज्ञात दंगाइयों की तलाश में निकलते हैं और लोगों से जागते रहो की अपील करते हैं। लोगों के जहन में डर इस कदर समा गया है कि वे रात भर जागने को मजबूर हो चुके हैं। आलम यह है कि दर्जन भर से ज्यादा युवकों का अलग अलग झुंड हाथों में मशाल और डंडे लेकर पूरी जिम्मेदारी के साथ ग्रामवासियों की सुरक्षा में लगा है। पुलिस ने दावा भी कर दिया है कि व्हाट्सएप पर घूम रहा मैसेज कोरी अफवाह है जिस पर लोग ध्यान न दें। बावजूद इसके पूरे गांव में पहरेदारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गोपाल शाह के साथ संजय मिश्रा, IN24 न्यूज, नवी मुंबई।